जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपने देश की जो बेरोजगारी की समस्या है वो एक तरह से भयंकर रूप से चारों तरफ देखने को मिल रही है। और मैं आज सुबह घर से निकला तो आ रहा था तो मेरे को रास्ते में 10-15 युवा जो बिल्कुल आज आने वाले देश का भविष्य हैं और वो रोड पे मेरे को भागते हुए दौड़ करते हुए मिले। मेरी जिज्ञासा जगी कि इनसे बात करते हैं और मैंने उनको रोक करके उनसे पूछा कि बेटा तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा सर बेरोज़गारी है और हम ये चाहते हैं कि इस बेरोज़गारी के लिए एक कोई भी नौकरी जैसे चाहे पुलिस में हो चाहे मिलिट्री में हो, इस उद्देश्य से हम दौड़ रहे हैं। मैंने उनकी जो शिक्षा थी उसके बारे में जब उनसे बात की तो एक मेरे को बड़ा टैलेंट वाला बेटा मिला और उसने बीए किया था इंग्लिश से। और बीए में उसकी जो परसेंटेज थी वो 78% उसने बताई। मैंने उसको कहा जैसे मिलिट्री है या पुलिस की नौकरी है इसी में क्यों जाना चाहते हो। बोले साहब और कहीं कोई अवसर ही नहीं है। मैंने कहा तो अपने आप को पहचान। तो तुम लोग ये सोच के 78% आर्ट्स से बनाना अपने आप में एक बड़ा प्रतिभा है। और अगर तू अपने आप को पहचान करके और बिजनेस या कोई सर्विस सेक्टर की भी बात करें तो आईएएस आरएएस ऐसे जो फैक्टर हैं उसमें जाने के लिए तेरा मन बना। बोला जी मेरे को तो ये लगता ही नहीं है। तो आज के युवाओं को जब देखते हैं और तो ऐसा फील होता है कि केवल नौकरी की तरफ दौड़ है। और नौकरी चाहे छोटी मोटी एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी क्या महत्व रखती है। कई जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनसे जब मेरी चर्चा होती है तो वो ये कहते हैं साहब 24 घंटे की ड्यूटी है, बिल्कुल हम तो तनाव में रहते हैं। और जबकि आज का युवा उस एक पुलिस की नौकरी या मिलिट्री मैन बनने के लिए दौड़ता है तो बड़ा ऐसे फील महसूस होता है। मेरे को बड़ी पीड़ा महसूस हुई मेरे मन में। आज मेरे देश का युवा कहाँ जाने की सोचता है। और उनसे जब पूछा तो केवल रोजगार के लिए वो लोग दौड़ रहे थे। अगर मिलिट्री में जाना हो तो देश सेवा के लिए राष्ट्र के लिए मर मिटने का जज्बा उन लोगों में मेरे को नहीं दिखा। केवल रोजगार मिल जाए और मेरी आजीविका चल जाए इसी उद्देश्य से वो लोग दौड़ रहे थे। और मेरे विचार से जो सफल भी होते हैं जैसे मिलिट्री सर्विस में जो जाते हैं तो वो मिलिट्री सर्विस में वो लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं जिनके मन में राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के राष्ट्र सेवा करने का एक जज्बा होता है। वो लोग अगर जाएं तो बड़ी खुशी भी होती है क्योंकि वो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की जो सोच रखते हैं। इसी तरह से पुलिस का जो रोजगार है, पुलिस की जो सर्विस है उसकी तरफ भी उन्हीं लोगों का रुझान होना चाहिए और वही जाने चाहिए जिनके लिए समाज में जो बुराइयां हैं, जो अपराध वगैरह हो रहे हैं उनसे कि मैं किस तरह से मुकाबला कर सकता हूँ। उन लोगों को अगर पुलिस की नौकरी में जाने का मानस हो या जो लक्ष्य बनाते हों उनके लिए तो मैं उनके जीवन को सफल मानता हूँ। बाकी रोजगार के लिए मिलिट्री सर्विस या पुलिस सर्विस में जो जाने की सोच रखते हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप कोई ऐसा चाहे हाथ का हुनर हो, हाथ के हुनर से भी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैसे लोहार के काम की बात करते हैं तो लोहार का काम शुरू में जो भी शुरू किया आज लोहारी काम को प्रोत्साहन करके टाटा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो भी एक लोहे का काम ही करते थे। तो ये जज्बा होना चाहिए कि मैं हाथ के हुनर को कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। हाथ का हुनर
अगर हर युवा सीखना चाहे और उसमें समर्पित होकर के लगे तो अपनी जो जीवन की ऊंचाइयां हैं वो हासिल कर सकता है। तो मैं इस युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो मन की भावनाएं हैं या जो उनकी अंतरात्मा कहती है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, उस फील्ड को लक्ष्य बना करके समर्पित होकर के लगें। ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी की जो ये मानसिकता है इसको त्याग दें और एक तरह से कोई भी जो हुनर है, चाहे सिविल वर्क हो, चाहे कोई लोहारी का काम हो, चाहे बर्तन बनाने का काम हो, और जैसे मान लो कोई मकान भी बनाने का जज्बा रखता है तो वो ये सोचे कि मैं मकान बनाने में एक कलाकार बनूं, कारीगर नहीं। हो सकता है शुरू से उसको बेलदारी से शुरुआत करनी पड़े, बेलदार फिर कारीगर, लेकिन उसका जो लक्ष्य हो ये हो कि मैं एक कलाकार बनूं या एक इंजीनियर बनूं। शिक्षा इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती है, केवल मन में एक जज्बा होना चाहिए और तो वो काफ़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। इसी तरह से सेलिंग व्यवसाय भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सेलिंग व्यवसाय एक ईमानदार व्यवसाय है। जो सेल्स का काम करते हैं, जिन्हें लोग सेल्समैन भी कह सकते हैं, या जो व्यापारी हैं, वो जो एक ईमानदारी से अपने दिन की जब शुरुआत करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं अगर आज इतने प्रोडक्ट बेच पाऊँ तो मैं अच्छा पैसा या अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। तो वो भगवान को एक ईमानदारी से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मैं इतना बेच सकूँ तो भगवान मुझे कुछ देना, और अगर मैं न बेच पाऊँ तो भगवान मुझे कुछ भी मत देना। ये ईमानदारी की जो सोच है, आज नौकरी पेशे वाले आदमी ये कह सकते हैं क्या कि मैं अगर आज जो मेरा कर्तव्य है उसकी मैं पालना कर सकूं तो भगवान मेरे को इतना देना, और अगर मैं कर्तव्य की पालना न कर सकूं तो मुझे मेरी एब्सेंटी लगा देना। ऐसा सोच सकता है क्या? इसी तरह से अपने जो सरकारें हैं उन्होंने भी एक ऐसा सिस्टम, इस सिस्टम में भी एक तरह से मैं तो एक जहर ही मानता हूँ कि इस सिस्टम में ये जहर फैल गया कि एक बार कोई भी जो एम्प्लॉय है वो आता है, आने के बाद में वो अपनी सीट पक्की कर लेता है। उसका प्रमोशन होना है वो उसके काम की महत्वता के ऊपर आधारित नहीं है। वो 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया या 5 साल पुराना हो गया, उसकी जो सर्विस का जो पीरियड है उसके आधार पर उसको प्रमोशन मिलता है। तो सभी गधे घोड़े एक जैसे हो जाते हैं। कोई जो कर्मशील है, जिसको कुछ करने का जज्बा है, वो भी ये सोचता है कि मैं ही ज़्यादा क्यों करूं, मेरे को एक तरह से आज का दिन कैसे पूरा हो जाए, ये सोच करके वो दिन भर काम करते हैं। उनमें ये जज्बा ही नहीं होता है कि मैं कितना कर सकता हूँ। आज ये मनुष्य प्रजाति के लिए दुर्भाग्य मानता हूँ मैं तो, कि और जो सभी जातियाँ हैं, चाहे पेड़ समझ लो, चाहे कोई घोड़ा समझ लो, हाथी समझ लो, शेर समझ लो, वो अपने जो जीवन का सबसे ज़्यादा उन्नति कर सकता है वहाँ तक वो पहुँचता है। एक पेड़ है, उसका जितना वो फैल सकता है, जितने वो फल दे सकता है उतना देता है, लेकिन मनुष्य अपने जो सोच के ऊपर वो निर्भर करता है और वो उस सोच को छोटी करके और वहीं तक सीमित रह जाता है। आज जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो वहाँ जो एम्प्लॉय जाते हैं उनकी सोच ये रहती है कि आज का दिन में कैसे पूरा कर लूँ, बस इसी पे रहता है। वो अपना जो कुछ कर सकता है या जो एक्स्ट्रा करना चाहता है वो करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है। आज लोग कहते हैं कि साहब एक तरह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही, तो मैं ये सोचता हूँ कंपटीशन है कहाँ। रोड पे आप किसी से भी किसी भी समूह से बात करके देख लो, आज आपको कोई जिसको अगर 100 रुपये मिलते हैं तो वो ये सोचता है कि मैं 100 रुपये का ही काम करूं, वो 110 रुपये का काम करने की सोचता ही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि मेरा दिन कैसे पूरा हो जाए, वो 100 रुपये का भी नहीं करना चाहते। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है, मैं तो उसको 1 या 2% भी
भी नहीं मानता हूँ, 1% के लगभग ऐसी संख्या है जो उसको जितना मिलता है उससे ज़्यादा करना चाहता है और वो ये सोचता है कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो मैं सभी युवा साथियों से मेरा ये निवेदन है कि आप ये जो नौकरी की मानसिकता है इसको त्याग करके अपने हुनर को पहचाने, अपने आप को पहचाने। जिस दिन मेरे देश का युवा अपने आप को पहचान लेगा, अपने देश की जो प्रगति है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। बस केवल इसी देश के आने वाली भविष्य की जो युवा पीढ़ी है इसको मैं आह्वान करता हूँ कि अपने आप को पहचाने और जो आपकी अंतरात्मा कहती है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसका लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ें। और माता पिताओं को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बच्चों में कूट कूट करके आपने नौकरी कैसी भी चाहिए हो, एक 4th क्लास की नौकरी हो, उसके लिए उसको उसका रुझान कर दिया, जिससे आज अपने देश में ये जो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर इसको रोकना है तो आप अपने बच्चों को हुनर सिखाएं और उसकी अंतरात्मा को पहचान करके उसी हिसाब से उसका लक्ष्य निर्धारित करें। कई ऐसे माता पिता हैं जो ये सोचते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जबकि उसकी रुचि नहीं होती है उस फील्ड में जाने की, और उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के पास ले जा कर के छोड़ देते हैं। साल 2 साल वो कर लेते हैं। कई बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। जैसे कोटा अपने एक तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है, और कोटा की आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि उस बच्चे ने आत्महत्याएं कर ली। तो उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं इसी से है। तो मैं सभी देशवासियों और ख़ास करके युवा पीढ़ी से पुनः निवेदन करता हूं कि अपने जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको सुने, अपने आप को पहचाने और फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आगे बढ़ें। मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।